देखिए हमने चैप्टर फर्स्ट है वो कंप्लीट कर लिया। चैप्टर फर्स्ट था रियल नंबर्स। नाउ वी स्टार्ट चैप्टर सेकंड विच इज़ पॉलिनोमियल्स। तो चैप्टर सेकंड यानी पॉलिनोमियल्स को करने से पहले हमने छोटी डेफिनेशंस हैं वो करनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि वो डेफिनेशन अगर क्लियर नहीं होगी तो पॉलिनोमियल्स जो चैप्टर है हमारा वो क्लियर नहीं होगा अच्छे से, ठीक है। जैसे 9th क्लास में जो चैप्टर था हमारा यही सेम पॉलिनोमियल्स, तो वहाँ पे एक बार रिकैप करेंगे, ठीक है, वहाँ वाली 9th क्लास वाली। तो देखिए सबसे पहले कांस्टेंट क्या होता है। देखिए ए सिंबल in which numerical value is fixed। मतलब कांस्टेंट क्या होता है, एक सिंबल होता है, ठीक है, जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, फिक्स होगी। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, फिक्स होगी, उसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 9 है और 11 है, इस तरह से 1000 है, ठीक है। दीज आर द कांस्टेंट्स। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखिए ये 2 है, 2 को आप 2 ही कहोगे, 3 नहीं कह सकते। इसी तरह से 5 है, 5 को 5 ही कहोगे, ऐसे नहीं कि आप 7 कर दोगे, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यूज क्या है, फिक्स्ड है, ठीक है। सो दीज आर द कांस्टेंट, ठीक है। मतलब क्या होता है कांस्टेंट, ए सिंबल इन विच न्यूमेरिकल वैल्यू इज फिक्स्ड। एक सिंबल होता है जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है, तो उसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। नाउ वेरिएबल a symbol in which numerical value does not fixed just converse of a कांस्टेंट का जस्ट उल्टा, वही क्या होगा, वेरिएबल। देखिए ध्यान से, ए सिंबल इन विच न्यूमेरिकल वैल्यू डज नॉट फिक्स्ड। मतलब ये भी क्या होता है, एक सिंबल होता है जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू है वो फिक्स नहीं होती, हम बता नहीं सकते कि उसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल x, ठीक है। देखिए क्या इस x की वैल्यू बता सकते हो कि x की जगह क्या है, नहीं बता सकते। x की जगह आपका 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ठीक है। तो हम नहीं बता सकते कि इसमें x की वैल्यू क्या है, ठीक है। मतलब चेंज होना, हम ये बोल सकते हैं वेरिएबल मीन्स वेरी, मतलब जो वेरी करे, मतलब चेंज होता रहे उसके अंदर, ठीक है। तो ए सिंबल इन विच न्यूमेरिकल वैल्यू डज नॉट फिक्स्ड इज नोन एज वेरिएबल, ठीक है। नाउ कोएफिशिएंट देखिए क्या होता है, ए नंबर which is used to multiply of variable, ठीक है। मतलब कोएफिशिएंट क्या होता है, एक नंबर होता है जिसको यूज किया जाता है मल्टीप्लाई करने के लिए, किसको, वेरिएबल को। मतलब जो वेरिएबल को मल्टीप्लाई करने के लिए जिस नंबर का आप यूज करोगे ना, वो आपका प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, इट मीन्स वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। तो वही क्या होगा, कोएफिशिएंट होगा। देखिए कोएफिशिएंट का कोई एग्जांपल देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल
एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। जैसे कि देखिए ध्यान से यहाँ पे मैंने 9 और लिख दिया। देखो ये वेरिएबल है यहाँ पे x क्या है यहाँ पे वेरिएबल है। तो देखो ये जो एक्स स्क्वायर है इसको मैंने किस नंबर से मल्टीप्लाई कर रखा है 9 से। इट इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। समझ में आया? मतलब जिस वेरिएबल को आप मल्टीप्लाई करने के लिए जिस नंबर का यूज करोगे, ठीक है, कोई भी वेरिएबल है उसको अगर मल्टीप्लाई करोगे किसी भी नंबर से तो वो उस वेरिएबल का क्या हो जाएगा कोएफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि इसमें मैं पूछूं x का कोएफिशिएंट क्या है, x का कोएफिशिएंट क्या है 3 है। ये देखो x को मल्टीप्लाई मैंने किस नंबर से कर रखा है 3 से, तो इट इज कोएफिशिएंट ऑफ x। नाउ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, देखिए अब हम करते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? इट इज द combination of variable, constant and coefficients। ठीक है, मतलब ये कॉम्बिनेशन होगा किसका, वेरिएबल का, कांस्टेंट का और कोएफिशिएंट्स का। ठीक है, मतलब एक एग्जांपल से क्लियर करना चाहेंगे। देखिए फॉर एग्जांपल जैसे कि देखिए 9x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8 ये लिखा मैंने। तो इसमें देखिए ध्यान से मैंने इस एक्सप्रेशन को लिखने के लिए किन किन टर्म्स का यूज किया, वेरिएबल का यानी इसमें x आ रखा है, और कोएफिशिएंट का यानी 9 का, ठीक है, और कांस्टेंट का। ठीक है, मतलब ये कॉम्बिनेशन होता है किसका, वेरिएबल, कांस्टेंट एंड कोएफिशिएंट। तो वही क्या होगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। अगर आपने ये चारों टर्म्स एक अच्छे तरीके से याद कर ली, ठीक है, समझा, तो आप पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्लियर कर पाओगे। क्योंकि नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो पॉलिनोमियल की है और वो किससे बनेगी, इन चारों टर्म्स से बनेगी। ठीक है, अच्छा इसमें एक और चीज होती है डिग्री। क्या डिग्री, व्हाट इज डिग्री? ठीक है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल in an algebraic expression। algebraic expression मतलब डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट किसकी, वेरिएबल की, किसके अंदर, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर। यानी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जो हाईएस्ट क्या एक्सपोनेंट होगी किसकी, वेरिएबल की, वही क्या होगी हमारे पास डिग्री। ठीक है, देखिए ध्यान से, जैसे कि ए को छोड़ो, यहाँ पे लिखा 9x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर और प्लस 11x रेज़ टू पावर 13 प्लस 15 ये लिख दिया। तो ध्यान से देखिए इसमें डिग्री क्या होगी, तो डिग्री बताने के लिए आपने क्या देखना पड़ेगा, वेरिएबल की एक्सपोनेंट। ठीक है, मतलब वेरिएबल की पावर देखनी पड़ेगी आपने, और वो भी हाईएस्ट देखिए यहाँ पे x है, ये वेरिएबल है, पहले तो वेरिएबल देखना पड़ेगा। और वेरिएबल के ऊपर डेफिनेशन लिख रखी है क्या भाई, एक सिंबल होता है जिसके अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, डज नॉट फिक्स्ड है। तो बताइए क्या है इसमें वेरिएबल x, तो x की जो एक्सपोनेंट होगी वो हाईएस्ट देखनी है इसके अंदर आपने। तो देखिए x का एक्सपोनेंट यहाँ पे कितनी है 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे कितनी है 13, तो हाईएस्ट कौन सी होगी बोलिए 13। तो यानी इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो डिग्री है वो क्या है 13। ठीक है, क्या हो जाएगी डिग्री इस एक्सप्रेशन में 13। ठीक है, बोलो समझ में आया या नहीं आया, तो इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट में फिर हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन किसकी, पॉलिनोमियल की। ठीक है,
इसको नोट डाउन कीजिए। अब देखिए, अब डेफिनेशन करते हैं हम पॉलिनोमियल की, ठीक है। देखिए पॉलिनोमियल क्या होते हैं। पॉलिनोमियल लिखिए, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन in which variables exponent variables exponent is whole number, ध्यान से देखिए इस डेफिनेशन में क्या बोल रखा है। क्या, जो पॉलिनोमियल है वो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है इन विच, इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स मतलब जो वेरिएबल की एक्सपोनेंट मतलब जो पावर है इज होल नंबर, मतलब वो किस में होनी चाहिए, होल नंबर में होनी चाहिए, ठीक है। मतलब ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, उसमें वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट है वो किस में होनी चाहिए, होल नंबर में होनी चाहिए। ध्यान रखना, ठीक है। होल नंबर कौन से होते हैं, जो नंबर 0 से शुरू हो, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, दीज आर द होल नंबर्स, ठीक है। इसको एक एग्जांपल से क्लियर करना चाहेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा x³ - 3x² + 7, तो ध्यान से देखिए, क्या जो वेरिएबल आया हुआ है उसमें एक्सपोनेंट देखनी है आपने। एक्सपोनेंट हमेशा किस में होनी चाहिए, होल नंबर में होनी चाहिए, ठीक है। देखिए ध्यान से, जो वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है यहाँ पे x, इसकी एक्सपोनेंट देखिए यहाँ पे कितनी है 3, यहाँ पे कितनी है 2, तो 3 और 2 बताइए होल नंबर है या नहीं, है ना। तो ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है इसमें वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट है वो किस में है, होल नंबर में, सो इट इज ए पॉलिनोमियल, ठीक है। अब देखिए और एग्जांपल देते हैं, जैसे कि x⁴ + 3x² + 1/x, ये देखिए ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए x⁴ + 3x² प्लस यहाँ पे देखिए x की पावर कितनी है नीचे 1, तो ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगी -1। तो देखिए ये होल नंबर होगी एक्सपोनेंट वेरिएबल की, ये भी होल नंबर होगी और ये होल नंबर नहीं है। -1 इज नॉट ए होल नंबर, ये होल नंबर नहीं है, ठीक है। सो इट इज नॉट पॉलिनोमियल। आपने ईच एक्सपोनेंट को देखना, ध्यान रखना, ईच एक्सपोनेंट को, ऐसे नहीं है कि आपने 4 को देखा 2 को देखा इसके बेस पे आपने बोल दिया इट इज अ पॉलिनोमियल। सब में, ठीक है, सब में देखना वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट है वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर में होनी चाहिए, उसको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल, ठीक है। और एग्जांपल देखिए 3x² प्लस x⁴ प्लस 8, बताइए क्या ये पॉलिनोमियल है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपोनेंट 2 है, ये होल नंबर हो गया, कोई बात नहीं। 1/3 होल नंबर नहीं है, फ्रैक्शन में नहीं होते होल नंबर, ठीक है। तो सो इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। तो ध्यान रखना, कई बार MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो बन जाता है इस पे बन जाता है पॉलिनोमियल पे। क्या आपको 4 ऑप्शंस दे देगा और ये बोलेगा इन विच द फॉलोइंग इज ए पॉलिनोमियल, ठीक है, यानी ये जो दे रखे हैं ये ऑप्शंस, ठीक है, इनमें कौन सा पॉलिनोमियल है। तो 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो कि पॉलिनोमियल नहीं होंगे, एक ऑप्शन ऐसा होगा जो कि पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। अगर आपको डेफिनेशन अच्छे से क्लियर होगी, अच्छे से लर्न की होगी, तो आप उस ऑप्शन को अच्छे से टिक कर पाओगे, ठीक है। सो नोट डाउन इट। अब देखिए, अब करते हैं टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स। देखो टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई किया गया है टर्म्स के बेसिस पे अलग और डिग्रीज के बेसिस पे अलग, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं टर्म्स के बेसिस पे टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल
ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। तो टर्म्स के बेसिस पे देखिए पॉलिनोमियल्स के टाइप। सबसे पहले मोनोमियल, मोनोमियल पॉलिनोमियल। मोनोमियल पॉलिनोमियल कौन सी होगी? ए पॉलिनोमियल इन विच कंटेन्स ओनली वन टर्म। मतलब एक पॉलिनोमियल जिसमें केवल क्या हो गई, एक टर्म कंटेन करे, उसको बोलेंगे क्या? मोनोमियल पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल 2x, देखिए ध्यान से, इसमें केवल एक ही टर्म्स कंटेन कर रही है ना, 2x केवल एक टर्म्स है, ठीक है। सो इट इज ए मोनोमियल पॉलिनोमियल। और देखिए क्या 3y, ये भी क्या है? एक मोनोमियल पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि केवल इसमें एक ही टर्म्स है, ठीक है। अब मुझे ये बताइए 3 ये पॉलिनोमियल है? ये पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे जो वेरिएबल है ऐसे लिख सकता हूँ x⁻⁴, क्योंकि किसी की अगर पावर 0 हो वो किसके इक्वल होता है? 1 के। एक एक्सेप्शनल केस है बस, 0⁻0 कैन नेवर बी इक्वल टू 1। 0 की पावर 0 है वो 1 नहीं होता। बाकी किसी भी नंबर की पावर अगर 0 मिले आपको तो किसके इक्वल होगा? 1 के। जैसे 3 लिखा हुआ था तो इसकी मल्टीप्लाई में मैंने क्या लिख दिया? x की पावर 0 लिख सकता हूँ, क्योंकि 3 लिखा हुआ है, इसके मल्टीप्लाई में क्या है मेरे पास? 1, ठीक है। तो इस 1 की जगह मैंने क्या लिख दिया? x की पावर 0। अब देखिए x की डिग्री, x की जो एक्सपोनेंट है वो क्या है? 0। और पॉलिनोमियल की डेफिनेशन में क्या बताया था मैंने? वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट है वो क्या होनी चाहिए? होल नंबर में होनी चाहिए। तो होल नंबर में 0 इंक्लूड होता है, सो इट इज ए पॉलिनोमियल, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे कि ये जो 3 है ना, 3 ये भी क्या है? मोनोमियल पॉलिनोमियल है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट बाइनोमियल पॉलिनोमियल। बाइनोमियल पॉलिनोमियल कौन सी होगी? ए पॉलिनोमियल in which contains only two terms, मतलब बाइनोमियल पॉलिनोमियल कौन सी होगी? एक पॉलिनोमियल जिसके अंदर केवल 2 टर्म्स कंटेन करे, ठीक है, केवल 2 टर्म्स कंटेन करे, उसको बोलेंगे बाइनोमियल पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे कि मैंने लिखा x² प्लस x, बताइए इसमें कितने टर्म्स कंटेन कर रही है? 2 टर्म्स, क्योंकि एक टर्म्स है हमारे पास x² और एक टर्म्स क्या है? x, ठीक है। और देखिए 3 प्लस x, ये भी क्या है? बाइनोमियल पॉलिनोमियल है, क्योंकि एक टर्म्स क्या कंटेन कर रही है? 3, और एक टर्म्स क्या कंटेन कर रही है? x, ठीक है। इसी तरह से मुझे ये बताइए क्या ये है बाइनोमियल पॉलिनोमियल? x² प्लस 1/x, बताइए x² प्लस 1/x है, ये क्या बाइनोमियल पॉलिनोमियल है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये पहले पॉलिनोमियल ही नहीं है। बाइनोमियल पॉलिनोमियल कैसे होगी? क्योंकि देखिए हमसे x² प्लस, यहाँ पे x की पावर कितनी है? 1, ठीक है। इसको ऊपर लेके जाएंगे, x की पावर क्या हो जाएगी? -1। अब देखिए यहाँ पे एक्सपोनेंट कितनी आई वेरिएबल की? 2, ये होल नंबर हो गया। अब ये देखिए -1 होल नंबर है? नहीं है। तो सभी जो एक्सपोनेंट है वो किस में होनी चाहिए? होल नंबर में। तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, ठीक है। तो ये बाइनोमियल पॉलिनोमियल भी नहीं होगी। तो ये ध्यान रखना, जब आप बाइनोमियल पॉलिनोमियल को बता रहे हो तो सबसे पहले आपने क्या चेक करना पड़ेगा कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं है, ठीक है। फिर आपने बाइनोमियल पॉलिनोमियल को देखना पड़ेगा कि क्या उसमें 2 टर्म्स कंटेन कर रही है। अगर 2 टर्म्स कंटेन कर रही है तो वो क्या हो जाएगी? बाइनोमियल पॉलिनोमियल, ठीक है। नाउ
थर्ड, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल। ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल कौन सी होगी? ए पॉलिनोमियल in which contains only three terms, ठीक है। मतलब एक पॉलिनोमियल जिसके अंदर कितनी टर्म्स कंटेन करनी चाहिए? 3 टर्म्स कंटेन करनी चाहिए, उसको क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल। 3 टर्म्स कंटेन करनी चाहिए, जैसे कि टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3। ध्यान से देखिए कितने टर्म्स कंटेन कर रहे हैं, एक तो ये और एक ये और एक ये, टोटल कितनी टर्म्स होगी? 3। सो इट इज ए ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल, ठीक है। आया समझ में? तो ये थी हमारी टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स के बेसिस पे है हमारे पास, ठीक है। सो नोट इट डाउन। अब देखिए टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के बेसिस पे देखते हैं। डिग्री के बेसिस पे पहला कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कौन सी होगी? लिखिए a polynomial in which variables degree is 0, ठीक है। मतलब पॉलिनोमियल इन विच वेरिएबल्स डिग्री इज 0, मतलब एक पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की डिग्री कितनी होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए, तो उसको बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे कि फॉर एग्जांपल 3 लिख दिया, ठीक है, तो मैंने समझाया था ना, तो 3 के मल्टीप्लाई में 1 है, तो उस 1 की जगह क्या लिख देंगे? x रेज टू पावर 0। आप y रेज टू पावर 0 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ मैंने तो क्या दिखाना है? वेरिएबल दिखाना है, और उसकी एक्सपोनेंट है वो कितनी दिखानी है मैंने? 0, है ना। तो देखो 3 इंटू एक्स रेज टू पावर 0। तो ध्यान से देखिए इसमें वेरिएबल की जो डिग्री है, वेरिएबल की जो डिग्री है वो कितनी है? 0 है। तो इसलिए कौन सी पॉलिनोमियल होगी भाई? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। मतलब वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट, वेरिएबल की जो डिग्री होगी वो कितनी होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए, तभी वो क्या होंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगी, ठीक है। मतलब जो कांस्टेंट नंबर्स जितने भी होंगे वो सारे क्या बोले जाएंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे कि मैंने 5 लिखा, ठीक है, 1/5 लिखा, ठीक है, 1/5 भी है कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, क्योंकि x की पावर 0 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। ये नहीं है कि देखो ये तो कोएफिशिएंट है, ठीक है, इसका x रेज़ टू पावर 0 का कोएफिशिएंट है, तो कोएफिशिएंट आपका प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, इरेशनल नंबर भी आ सकता है, रैशनल नंबर भी आ सकता है, मतलब कुछ भी आ सकता है, ठीक है। बस ये देखना पॉलिनोमियल में आपने वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट है वो होल नंबर में हो, आपने कोएफिशिएंट पे ध्यान नहीं रखना है जब भी पॉलिनोमियल को क्लासीफाई करो, चेक करो, ठीक है। तो देखो x रेज़ टू पावर कितने है? 0, सो इट इज ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है, क्लियर हो गया। और भी ले सकते हो, 7 लिख दिया, जैसे ये भी क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। नाउ नेक्स्ट वन, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल कौन सी होगी? ए पॉलिनोमियल in which variables degree is 1, ठीक है।
क्या भाई, लीनियर पॉलिनोमियल कौन सी होगी, एक पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की डिग्री है वो कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, तभी वो क्या होगी, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 3x + 2, ठीक है, ये कैसी पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि इसमें वेरिएबल की जो डिग्री है वो कितनी है, 1। डिग्री डेफिनेशन मैंने बताई थी, क्या, हाईएस्ट पावर जो होगी, हाईएस्ट एक्सपोनेंट जो होगी वेरिएबल की, वो डिग्री होती है। ठीक है, जैसे x की पावर यहाँ पे कितनी है, 1 है, यहाँ पे x की पावर कितनी है, 0। ठीक है, तो आपने हाईएस्ट पावर को देखना, हाईएस्ट एक्सपोनेंट को देखना है, किसकी, वेरिएबल की। ठीक है, तो तभी मैंने डिग्री वर्ड का यूज किया है। ठीक है, वेरिएबल की डिग्री है वो क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, तभी वो क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल होगी। ठीक है, और भी ले सकते हो, जैसे कि x + 1, ये भी क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे x की जो डिग्री है वो कितनी है, 1 है। ठीक है, नेक्स्ट वन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सी होगी, ए पॉलिनोमियल in which variables degree is 2। ठीक है, मतलब इसमें वेरिएबल की डिग्री कितनी होनी चाहिए भाई, 2 होनी चाहिए, तभी वो क्या होगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, फॉर एग्जांपल x² + 3x + 2, तो आपने डिग्री पे कॉन्सेंट्रेट रखना है, ध्यान रखना, डिग्री मैंने बता दी हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, तो देखिए इसमें हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है वेरिएबल की, बताइए, 2 है ना, सो इट इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, जिसमें डिग्री जो है वो कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, डिग्री मैंने बता दी, हाईएस्ट एक्सपोनेंट देख लिया आपने, वही डिग्री होगी। ठीक है, तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट इसमें 2 है, सो हम कह सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन में डिग्री जो है वो 2 है, सो दिस पॉलिनोमियल इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट वन, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन सी होगी, ए पॉलिनोमियल in which variables degree is a 3। ठीक है, मतलब वेरिएबल की जो डिग्री है वो अब की बार कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, उसको क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, एग्जाम्पल 3x³ + 6x² - 9x + 3। ठीक है, तो ये कैसी पॉलिनोमियल होगी भाई, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट है वो कितनी है, 3 है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ भैया। ठीक है, क्या ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, बताइए, बिल्कुल है, क्योंकि x की जो पावर है वो कितनी है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, सो इट इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। सिर्फ ये देखिए आप, क्या ये है, क्या ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, यहाँ पे मैं 1/3 कर देता हूं, क्या ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है, क्योंकि इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए 3 × 6, तो यहाँ पे क्या आया, x² + x³, तो x की जो डिग्री है, वेरिएबल की जो डिग्री है वो कितनी आई, 3, सो इट इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ठीक है, तो अगर एल्जेब्रिक जो एक्सप्रेशन दे रखा है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं दे रखा है, तो आप सिंप्लीफाई करोगे, फिर उसको चेक करोगे। ठीक है, नेक्स्ट वन 5, दिस इज द लास्ट वन,
विच इज बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सी होगी? ए पॉलिनोमियल in which variables degree is 4। कितनी होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए भी अब की बार वेरिएबल की डिग्री, ठीक है। उसको क्या कहेंगे? बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। फॉर एग्जांपल 6 टाइम्स ऑफ x रेज टू पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6। बताइए क्या ये बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है, क्योंकि x रेज टू पावर कितनी है यहाँ पे? 4, यानी डिग्री जो होगी यहाँ पे इस एक्सप्रेशन की वो कितनी है? 4 है। सो इट इज है बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको नोट कीजिए। फिर लास्ट टॉपिक करते हैं हम, ठीक है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल कि पॉलिनोमियल में जीरोज क्या होगा, ठीक है। जीरोज भी कह सकते हैं, इसको फैक्टर्स भी कह सकते हैं और रूट्स भी कह सकते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है इस चीज से, ठीक है। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल या फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल या फिर रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो देखो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है? दोज वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, those values of a variable which is satisfied the given polynomial, देखो क्या हुआ, ये वेरिएबल की वो वैल्यूज होती हैं जो कि गिवन पॉलिनोमियल को क्या करे? सेटिस्फाई करती हूँ, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे? जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल या फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल या रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। इसको एक एग्जांपल से क्लियर करना चाहेंगे। देखिए फॉर एग्जांपल जैसे कि p ऑफ x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, जैसे ये यहाँ पे मैं 3x कर देता हूँ, यहाँ पे 2 कर देता हूँ, ठीक है। p ऑफ x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो देखिए ध्यान से, इसमें कौन सा वेरिएबल कंटेन कर रहा है? x। तो हमने x की वो वैल्यूज इसमें रखें जो कि इसको क्या कर जाए? सेटिस्फाई कर जाए। इट मीन्स ये इसको क्या बना दे? 0 बना दे, यानी यहाँ पे जो वैल्यू रखें और जो रिजल्ट निकल के आए वो क्या है? हमारा 0 आ जाए। तो जो वैल्यू रखी है हमने, ठीक है, जो वैल्यू रखी हैं, ठीक है, वो क्या होंगी? इस पॉलिनोमियल की जीरोज, फैक्टर्स या फिर रूट्स होंगे, ठीक है। जैसे कि मैं इसमें x की जगह क्या रख दूं? -1 रखता हूं। क्या रखता हूं? -1। तो देखिए -1 का स्क्वायर, देखो -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 2, मतलब इसमें जहां जहां x है वहां पे क्या रख देंगे? -1 रख देंगे। तो देखिए मैंने x की जगह जहां जहां यहाँ पे x था वहां पे क्या रख दिया? -1। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। -1 का स्क्वायर प्लस 1, 3 इंटू -1 -3 प्लस 2, देखो 1 प्लस 2 क्या आया? 3 माइनस 3 क्या आया? 0, ठीक है। तो हमने इसमें x की जगह क्या रखा था? इस पॉलिनोमियल में -1 है ना, x की जगह क्या रखा था भाई? -1। तो x इज इक्वल्स टू -1 इज द फैक्टर्स, जीरोज और रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x, ठीक है। मतलब x इज इक्वल्स टू -1 इसका क्या हो गया? जीरोज हो गया, ठीक है। इसी तरह से मैं x की जगह इसमें क्या रखूं? -2 रखता हूं। क्या रखता हूं भाई? -2 रखता हूं। रखिए -2 का स्क्वायर हो गया यहाँ पे प्लस 3 इंटू -2 हो गया प्लस 2। नाउ वी सिंप्लीफाइड इट। -2 का स्क्वायर प्लस 4 -6 प्लस
2, 4 + 2 6, 6 - 6 0। तो देखिए ध्यान से क्या है हमारे पास p ऑफ -2 0 आया है ना। जैसे ही मैंने इसमें x की जगह क्या रखा -2 रखा तो रिजल्ट जो निकल के आया हमारा वो क्या आया 0। तो x = -2 इज ए फैक्टर्स, zeros और रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x। ठीक है, क्लियर हुई डेफिनेशन किसकी, zeros ऑफ द पॉलिनोमियल की। मतलब दोज वैल्यूज ऑफ वेरिएबल विच इज सेटिस्फाई द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, जो कि गिवन पॉलिनोमियल को क्या कर जाए, सेटिस्फाइड कर जाए। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अब एक चीज नोट डाउन कीजिए, क्या पहले लीनियर जो पॉलिनोमियल बताई थी मैंने, लीनियर पॉलिनोमियल कई बार क्वेश्चन आ जाता है एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्या हाउ मेनी जीरोस कंटेन्स इन ए लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, मतलब एक लीनियर पॉलिनोमियल में कितने जीरोस कंटेन करते हैं। तो ये ध्यान रखना, चाहे कोई भी पॉलिनोमियल है उसमें जितनी डिग्री होगी, कोई भी पॉलिनोमियल है उसमें जितनी डिग्री होगी उस पॉलिनोमियल के उतने ही जीरोस होते हैं। ठीक है, अब मैं बात करूं, डेफिनेशन मैंने लिखवाई थी लीनियर पॉलिनोमियल में कितनी डिग्री होती है, लीनियर पॉलिनोमियल में 1 होती है। तो याद रखना इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, बताइए, इसमें डिग्री कितने हैं 1, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 1। मैंने बता दिया ना, कोई भी पॉलिनोमियल है उसमें जितनी डिग्री होती है उसके उतने ही जीरोस होंगे। ठीक है, जैसे लीनियर पॉलिनोमियल में कितनी डिग्री आ गई 1, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हुए 1। इसी तरह से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसमें कितनी डिग्री होती है 2, तो नंबर ऑफ जीरोस 2 आ जाता है कई बार क्वेश्चन। क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3, इसी तरह से बाई क्वाड्रेटिक में 4। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि ए पॉलिनोमियल इन विच डिग्री ऑफ वेरिएबल इज n, देन हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा n, क्योंकि उसमें डिग्री कितनी बताई पॉलिनोमियल की n, तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितने हो जाएंगे n हो जाएंगे। तो याद रखना इस चीज को, क्या कोई भी पॉलिनोमियल है उसमें वेरिएबल की जितनी डिग्री होगी उसके उतने ही जीरोस होते हैं। ठीक है, याद रखना इस चीज को। ठीक है, नोट डाउन कीजिए इसको। अब देखिए ध्यान से, मैं आपसे ये क्वेश्चन अराइज करता हूँ, क्या जीरो पॉलिनोमियल जो होती है, जीरो पॉलिनोमियल, उसमें बताइए मुझे कितनी डिग्री होगी वेरिएबल की, जीरो पॉलिनोमियल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार टीचर्स भी पूछ लेते हैं कि जीरो पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी होती है। जीरो पॉलिनोमियल उसमें डिग्री कितनी होती है। तो ध्यान रखना, क्या जीरो जो पॉलिनोमियल है उसमें जो डिग्री होती है वो कितनी भी हो सकती है। ठीक है, नॉट डिफाइंड, बता नहीं सकते हम कितनी होती है। ठीक है, कैसे, जैसे कि ये जीरो पॉलिनोमियल यानी 0 इंटू में देखिए ध्यान से, यहाँ पे x की डिग्री में 0 लिख सकता हूँ। ठीक है, 0 लिखा हुआ है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में x की पावर 1 भी लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि भाई 0 है, 0 के मल्टीप्लाई में कुछ भी लिखोगे आप, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो जीरो पॉलिनोमियल कौन सी होती है, ए पॉलिनोमियल इन विच कंटेन 0 नंबर हुज डिग्री अनडिफाइंड, मतलब उसकी डिग्री अनडिफाइंड हो, मतलब डिफाइन नहीं कर सकते भाई कितनी होगी, नहीं बता सकते, वी कांट कैलकुलेट। देखिए ध्यान से, 0 इंटू एक्स रेज टू पावर 0 है, क्योंकि यहाँ पे भी तो रिजल्ट 0 ही आएगा। ठीक है, इसमें x की डिग्री अगर देखा जाए कितनी आई 0, इसमें देखिए x की डिग्री कितनी आई 1। इसी तरह से 0 मल्टीप्लाई में मैं x रेज टू पावर 100 भी लिख सकता हूँ, तब भी तो 0 आएगा। तो देखो मैं नहीं बता सकता कि वेरिएबल की डिग्री इसमें कितनी है। ठीक है, तो जीरो पॉलिनोमियल में डिग्री अगर कोई पूछने लग जाए तो क्या बताओगे, अनडिफाइंड, नहीं बता सकते।
कितने, ठीक है। सो आवर लेक्चर कंप्लीट ऑफ चैप्टर पॉलिनोमियल्स विच इज इंट्रोडक्शन। तो एक बार रिकैप कर देता हूँ मैं, हमने इस चैप्टर के पॉलिनोमियल्स में इंट्रोडक्शन में क्या क्या सीखा। सबसे पहले कांस्टेंट, कांस्टेंट के बाद में वेरिएबल, वेरिएबल के बाद में कोएफिशिएंट, फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, फिर डिग्री, फिर टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, फिर टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स ऑन द डिग्रीज, फिर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल बोलिए या रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल बोलिए या फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल बोलिए। फिर हमने देखा कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल में कितने होते हैं, क्वाड्रेटिक में कितने होते हैं, क्यूबिक में कितने होते हैं और बाई क्वाड्रेटिक में कितने होते हैं, ठीक है। फिर लास्ट में हमने जीरो पॉलिनोमियल को भी देखा, उसमें डिग्री अनडिफाइंड होती है, ठीक है। सो ओके।